न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम बुलंदशहर का एक बहुत ही चर्चित क्षेत्र है जिसका नाम है सयाना, और सयाना का वर्तमान में नगर पालिका का चुनाव होना है और नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में देवराज त्यागी जी इस वक्त इन्होंने नामांकन किया है। देवराज त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। और देखा ये जाता है कि जो सयाना है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किन्हीं मुद्दों को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है सर। बिल्कुल सही कहा। तो वर्तमान में जो नगर पालिका का चुनाव है जी उसको लेकर चर्चा में है जी। मैं आपसे सयाना के बारे में, इसके पूर्व में जो भी लोग यहाँ पे अध्यक्ष रह चुके हैं उनके बारे में, इसके विकास के बारे में और यहाँ जो दिक्कतें हैं उनके बारे में सिलसिलेवार तरीके से मैं पूछूंगा। और सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने आपको यहाँ के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी चुना। तो जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उसको क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस अकेली पार्टी है जो इस वक्त बीजेपी के मुद्दों से लड़ रही है। जो आज की डेट में हमारी बात चल रही है हिंदू मुस्लिम बांटो वाला, तो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई नफरत मिटाओ और देश जिताओ, तो भारत जोड़ो और यात्रा को जो राहुल जी ने बहुत आगे बढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। अकेली पार्टी ऐसी नज़र आ रही है जो हिंदू मुस्लिम को, प्यार को, एकता को बनाए रखना चाहती है। वरना आज की डेट में जो बीजेपी की राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों को लेकर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हिंदू मुस्लिम को बांटो जी और वोट की राजनीति करो। अगर बात करते हैं जी बिल्कुल, जीएसटी की हालत देखें, एक नॉर्मल कंडीशन जो आदमी है उसकी आप देखें, जो आज की डेट में पैसे कमा रहा है, जो मिडिल क्लास था वो ख़त्म कर दिया है इन्होंने, सब लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो गया। सुबह से शाम तक लड़ाई उसकी ये है कि भाई अपने बीवी बच्चों को कैसे पाले और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ओके, तो जो बीजेपी की जो नीतियां हैं जी और कांग्रेस की नीतियों में जमीन आसमान का अंतर है। जी, जमीन कांग्रेस ने देश को कितना आगे बढ़ाया सर? देखिए, ये सब कुछ बेच रहे हैं। जी जी जी, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखिए, जिस वक्त आज़ादी हुई देश की, उस वक्त जिन्होंने जितने मेडिकल कॉलेज बनाए और जो भी इंस्टीट्यूट्स बनाए, जो आज की डेट में ये बेच रहे हैं, इनका बना हुआ बेसिक अगर बात करें तो बीजेपी के दफ्तरों के लिए इन्होंने बनाया क्या है? जो भी हमारी चीज़ें हैं वो पुराना ही इन्होंने पूरा ट्रैक बना हुआ है, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बावजूद आज की डेट में जो चीज़ें हैं, कुछ इंडिविजुअल लोग अपने तरीके से अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए कोई काम नहीं कर रहा। जब उनसे कोई भी सवाल करा जाता है कि भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनके पास रोज़ एक मुद्दा जवाब है, नहीं होता, जवाब कहीं नहीं है। जी जी। ओके, अच्छा सर, चूंकि ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं जी देवराज जी, जो सयाना का वर्तमान में मुद्दा क्या है जिस पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, सयाना का वर्तमान का मुद्दा है एक ऐसी दुकान जो कमाई का धंधा है, उस पे लोगों की नज़र है। कोई हमारे नगर पालिका में जो अभी कंडीशन है वो 6 करोड़ रुपए माइनस में है। तो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि भाई 50 लाख रुपए लगाओ और 10 करोड़ रुपए कमाओ। जी, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई आपको मौका मिला तो आपने कितने लोगों की सेवा करी, जितनी सेवा होनी चाहिए थी क्या आपने करी? लेकिन चंद लोग अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। ये एक पूरा ग्रुप है, उसमें ऐसा नहीं है कि ये पार्टी अलग अलग हैं। कुछ लोगों का तो काम ही है, जिनका काम ही ठेकेदारी था, नगर पालिका में ठेकेदारी कर रहे थे, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं आज की डेट में। तो दुकान है और दुकान के दावेदार हैं ये सारे। दुकान मतलब 50 लाख लगाओ जी, 10 करोड़ 20 करोड़ जी जी, ये इनका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको क्या जनता समझ पा रही है इस बात को? ये हमारे सयाना की जनता बहुत भोली है, बहुत प्यारी है। लोग बड़े खुले दिल के हैं। हमारे यहाँ पे दुनिया में झगड़े हुए, लेकिन हमारे यहाँ पे कभी सयाना में इस बात को झगड़ा नहीं है। और सभी लोग, कोई भी बात हो, बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। समझती है, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध रही है, कंफ्यूज है, क्या करें क्या ना करें, भटकाया जा रहा है। लोग एक मंच पे आए और बात करें, उनसे सवाल करे जनता, भाई आपने इतना बजट आया था, उसका कहाँ खर्चा हुआ, बताया आप हमें। इतने मकान सेंक्शन हुए, उसमें क्या लिया? लोगों ने 35-35 हज़ार जो ऊपर से आए थे उसमें 35-35 हज़ार रुपये का कमीशन खाया, तो कितनी गलत बात है। तो लोगों को, मेरी आम जनता से यही अपील है कि वो समझें कि कौन आदमी क्या कर रहा है। अपनी माता जी के नाम से, उनका नाम चंद्रावती था, तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने नाम रखा चंद्रावती पब्लिक स्कूल। तो मेरे फादर ने जब स्कूल बनाया, उनका मेन मोटिव ये था, जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सीबीएसई का मतलब क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज होता है आदमी के यहाँ से, तो उनकी यही इच्छा थी कि भाई
लोग हर बच्चे को अच्छी शिक्षा कम पैसों में मिले, क्योंकि 50 साल से मेरे पिताजी राजनीति करते हैं और कोई भी आदमी चाहे वो दल में हो या विरोध में हो, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि नरेंद्र त्यागी जी ने कभी 1 रुपये पैसे का कोई गड़बड़ घोटाला किया। तो ये बहुत साफ छवि है हमेशा से उनकी। तो उसी को कंसेप्ट को लेकर जी स्कूल में आप आए? जी, मैं बिल्कुल उसी को लेके आया और उन्होंने कहा भाई हमारी माता जी के नाम पे स्कूल है, तो आप इसे बहुत प्यार से बहुत समझदारी से चलाइए, और मेन मुद्दा इसका व्यापार करना नहीं है। जो गरीब लोग हैं आज की स्कूल कर रहे हैं, जी जी, हमें सिर्फ इतना पैसा चाहिए होता है, जो हमारा स्टाफ हमारा काम कर रहा है उनके बच्चे भूखे ना मरे, सिर्फ हमारा इतना टारगेट है। उसके अलावा हम लोग, स्कूल है ये मेरा चंद्रावती पब्लिक स्कूल के नाम से है। कहाँ पे है ये? सियाना पार करते हैं, बुगरासी की तरफ चलते हैं तो बम्बा नहर पार करते ही है। और इसमें 100% जो 90% बच्चे हैं वो सारे EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो स्कीम है उसके अंदर हैं जी। और स्कूल कहाँ तक है? स्कूल हमारा 10+2 तक है, CBSE रिलेटेड है जी 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 जी। ओके, तो स्कूल की पृष्ठभूमि से आप जुड़े हैं जी, समाज सेवा करते हैं जी। ऐसे स्थिति में देखा ये जाता है कि जो आदमी चुनाव लड़ता है जी, तो चुनाव के दौरान आदमी यही बात करता है जी कि मैं अपनी दुकान नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल, जीतने के बाद भी नहीं चलाऊंगा जी। लेकिन सर ये राजनीति के इतिहास में जी एक बार भी नहीं देखा गया जी कि आदमी चुनाव जीतने के बाद जी उस पर टिका हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल कुछ लोग कैंडिडेट शराब बांट रहे हैं, कुछ बिरयानी खिला रहे हैं। अब कोई उनसे ये पूछे कि ये पैसा जो खर्च हो रहा है उनके ऊपर, इसकी रिकवरी कहाँ से करेंगे? मैं नहीं कर पा रहा। बढ़िया खाना खिलाता हूँ भाई, दाल रोटी जो मैं खाता हूँ वो सब लोगों को खिलाता हूँ और उसके लिए हाजिर हूँ। लेकिन अगर मैं बिरयानी के डेक पकवा रहा हूँ और शराब बांट रहा हूँ तो ये तो सीधी जाहिर सी बात है, अगर 10 लाख रुपए लगाऊंगा तो ये पैसा रिकवर कहाँ से करूँगा? इसका मतलब नज़र आता है कि आपकी नीयत में कहीं खोट है जी। तो वो चूंकि आपको राजनीति से पैसा कमाना नहीं है जी, इसके लिए बिल्कुल सादगी से चुनाव आप लड़ रहे हैं। देखिए मेरा स्कूल अपने आप में सफिशेंट है। 5 सालों के अंदर मुझे आज की डेट में किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी नीयत क्या है। मेरे पिताजी की और मेरी नीयत हमेशा से साफ़ रही है। हमने लोगों की हमेशा सेवा की है और सब लोग मुझे लोकल में जानते हैं। मेरा स्कूल डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में एक ऐसा स्कूल है जो बहुत कम पैसों में बच्चों को शिक्षा अरेंज कराता है। तो उसी मुद्दे को लेके हम लोग इसमें आगे आए हैं। ओके जी, शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं जी, समाज को शिक्षित करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव पे आते हैं सर जी, ये आपका बैकग्राउंड है जी। यहाँ पे सयाना में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी जी, जो अभी तक सत्तारूढ़ पार्टी ने नहीं कर पाई? जी, देखिए गांव में यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पानी की है। पानी का कुछ लिमिटेड टाइम है जो नॉर्मल लोगों को बड़ी परेशानी होती है। जो मिडिल क्लास और अपर रेंज है उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने सबने सबसिडी लगा रखे हैं। जनरल आदमी को बहुत परेशानी होती है, पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। कुछ खास दिन है उस दिन उनका है, उनकी मर्जी से प्रॉपर जैसे टाइमिंग होनी चाहिए सुबह शाम की, वो सिस्टम नहीं है। दूसरा गलियों में खरंजे की सिस्टम है, थोड़ी परेशानी है। और जिस हिसाब से मैं देखता हूँ जी, यहाँ पे आने वाले टाइम में जो हम लोग देखते हैं बरसातों में घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो बहुत दुखी हैं, दुकान पूरी अंदर पानी भर जाता है, उनका बहुत सामान बेकार होता है। उस मुद्दे को ना कोई जानना चाहता ना कोई कहना चाहता है। वजह क्या है कि अगर इस तरीके से देखें जो उनके हक हैं उन्हें बताए जाएं, वो शिक्षा से ही आ सकता है, ताकि वो पूछे कि भाई आप जो अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं तो आप अगर रह चुके हैं तो आपने क्या किया। जी, उल्लेखा जो पर हम बात करेंगे जी। तो एक तो आपने बताया जल भराव का जी और सप्लाई का जी, इसके अलावा तीसरा मुद्दा क्या होगा? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हो सकते हैं। जो नगर पालिका का मेन मुद्दा होता है वो शहर का रख रखाव आता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे पास जगह पड़ी है नगर पालिका, दैट इज़ टोटली वेस्ट, जिनका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। बाथरूम ऐसे नहीं है कि उसमें एक नॉर्मल आदमी जाके हिम्मत कर सके। दरअसल यहाँ पे कुछ पार्क वगैरह कुछ ऐसी कुछ जी, एक पार्क है, सामुदायिक केंद्र है, लेकिन वो ना के बराबर है, बहुत गंदा है। वहाँ दिन में शराबी बैठते हैं, उसमें सफाई कभी होती नहीं है। मतलब एक जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम मुझे नहीं नज़र आता। मैं ज़्यादा तो क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता, क्योंकि स्कूल ही चलाता हूँ और वही जानता हूँ। में आ रहे हैं जी, तो आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे होता है ना कि जो विपक्षी होता है जी, वो बहुत तेज गति से बॉल फेंकते हैं जी, तो आपको हैंडलिंग करना पड़ेगा सर। जी, तो मेरी कोशिश ये है कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हों, कि मुझे एक ही बात समझ में आती है कि नगर पालिका अध्यक्ष का बहुत सारी काम होते हैं कि एक नॉर्मल आदमी को अच्छी फैसिलिटी जो सरकार की तरफ से वो मुहैया कराए। सर उसमें देखिए जी, लाइट आती है जी, उसके अंदर सीवरेज आते हैं जी, उसके अंदर पार्क आते हैं जी, उसके अंदर
नाली, खड़ंजे, सड़क, बिल्कुल। और इसके अलावा सरकार की कम से कम 52 से 150 योजनाएं हैं जो घर घर तक पहुंचनी चाहिए। जी। वो योजना भी उसके द्वारा ही संचालित होता है। तो वो सारी योजना भी अगर मान लीजिए यहाँ के क्षेत्र के निवासियों को नहीं मिल पा रहा है तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, जो आपने स्वास्थ्य बात की यहाँ कही। स्थिति क्या है? जी, स्वास्थ्य अस्पताल वगैरह? की अस्पतालों वगैरह में चीज़ें अरेंज हैं, बट आई डोंट थिंक सो उनका सही तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। ओके। और दूसरी सबसे मज़े की बात मैं आपको जो बताना चाहूँगा, नगर पालिका के टेंडर जिस अखबार में निकलने चाहिए, जो नॉर्मल आदमी को पता लगे कि भाई ये टेंडर निकला हुआ है, हाँ। वो उनमें नहीं निकलते। किसी वो छोटे कुछ अखबार में चुनिंदा निकाल छोटे अखबार में निकलते हैं, जिसकी गिनी चुनी कॉपी निकलती हैं, हम्म। जो एक फॉर्मेलिटी है। तो वो अपने कुछ लोगों को फायदा एक पहुंचाने फायदा के- पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। मतलब पालिका का जो भी विकास कार्य होते हैं उसको वो अपने लोग को देने के लिए लोकल अखबार में निकाला और उसको टेंडर दे दिया। सर एक मिनट ले लूँ होल्ड। जी जी, कट। हमें बता देगा भी बात होगी 9% ही होगा। अब जरा रुक जाओ जी। बाबूजी जी, त्यागी जी, 2 सवाल था देवराज जी, जी। देवराजन जी देवराजन त्यागी जी जी कि जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था जी कि लोग दुकान खोल लेते हैं जी और 10 लाख लगा के 10 करोड़ कमाने की उनकी जी चेष्टा होती जी है। जी 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 ये आपकी नगर पालिका के द्वारा। जी जी तो मैं चाहूँगा कि मतलब अल्टीमेटली जी जब जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है जी जी तो नगर पालिका का एक एक पैसे का प्रयोग होगा अच्छी तरह से। जी, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। जो भी टेंडर क्लियर होंगे हमारे, वो सारे ऑन पेपर्स होंगे, जो अवेलेबल होंगे हर आम आदमी के लिए, कि क्या राशि आई है और उस पर कितना खर्चा कौन कौन सी योजनाओं पे हुआ है। और उसके खर्चे को सारा सार्वजनिक भी करेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल ओपन रखूँगा। वो कोई भी आदमी कहीं भी जाके उस पर पूरी उसकी डिटेल्स एक ले सकता है। पोर्टल बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल पोर्टल में पूरी डिटेल्स होंगी, ओपनली होंगी। और जो उसका टेंडर होगा जी। वो बड़े पेपर में होगा जिससे हर कोई उसको। वो आम आदमी के घर में जा सके। टेंडर उन अखबारों में निकलेंगे। इस तरह की जो अभी तक हो रहा है, 4 कॉपियाँ निकलती हैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए, इस काम को मैं ख़त्म कर खत्म लूँगा। करेंगे जी और जो भी खर्चा होगा जी उसको बिल्कुल सार्वजनिक बिल्कुल ओपन करेंगे। देवराजन जी, आपको बहुत बहुत बधाई जी। कि चुनाव जीते और जीतने के बाद यहाँ पे विकास की लहर को आप दौड़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार सर। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल और मेरा जी गया था। जी 11 तारीख को क्या अपील करना चाहेंगे आप? 11 तारीख को एक ही अपील करना चाहूँगा, किसी भी छोटे लालच के चक्कर में अपने बड़ा नुकसान ना करें। ऐसा तो नहीं कि आप जो है छोटे चक्कर में अपना वोट गलत जगह दे दें और उसका खामियाजा आने वाले टाइम में आप और आपके बच्चे भुगतान करें। और वोट देने जरूर जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल वोट देने ज़रूर जाएं। ये आपका अधिकार है, यही आपकी ताकत है। देवराजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। नमस्कार सर, थैंक यू।